नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। सो कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है कि ये कनेक्शन जैसे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा जैसे फेमिलियरिटी हो किसी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग पुल है, समझ नहीं आ रहा है कि क्यों है, पर है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आपके सोल्स ने एक दूसरे को इस लाइफ टाइम में क्यों चुना है, क्या हील करना है या क्या लेसन्स हैं, क्या सीखना है। पहली एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की। देखिए, जो भी पिछला जन्म आप दोनों ने शेयर किया है वहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत ज़्यादा इमोशनल था, इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। सो आप दोनों के बीच में एक नर्चरिंग एनर्जी, एक लविंग एनर्जी डेफिनेटली थी। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत प्यार रहा हो, ऑन किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, पर प्यार बहुत ज़्यादा था। आप या तो एक हीलर थे या कंफर्ट गिवर थे, या हो सकता है इस इंसान के इमोशनल सपोर्ट सिस्टम रहे हो। पास्ट में ये अनकंडीशनल प्यार था, जहाँ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं थी, आप दूसरे की एनर्जी से ही सेंस कर लेते थे कि क्या दूसरा इंसान फील कर रहा है। हो सकता है वो एक चीज़ हो जो आप अभी भी फील कर लेते हो, वह अभी भी सेंस कर लेते हो, क्योंकि ये एक बहुत इंट्यूटिव एनर्जी भी है। तो उन्होंने आपसे सिर्फ जैसे प्यार महसूस शायद किया, डिफाइन नहीं किया उसको। इसीलिए इस लाइफ में भी एक इमोशनल कनेक्टिविटी, फेमिलियरिटी है यहाँ पे। जैसे दिल एकदम से पहचान लेता है, उस तरह की एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस जन्म में आप मिले हैं क्योंकि आपको एक नई शुरुआत का मौका दिया जा रहा है या दिया गया है। ज़मीन से ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने की एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करी गई है। इस बार इमोशनली और प्रैक्टिकली चीज़ों को बैलेंस करना सीखना है। इस लाइफ टाइम में आप दोनों को एक फ्रेश स्टार्ट दिया गया है, ताकि इमोशंस पर नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे फोकस किया जाए। ये कनेक्शन सिर्फ जैसे दिल तक सीमित नहीं है, ये ग्रोथ, सिक्योरिटी और एक रियल लाइफ यूनियन के लिए भी है। कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें क्रिएट करनी है, उसके लिए है। अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब नेक्स्ट एनर्जी है टावर। देखिए, ये कार्मिक क्लियरिंग है। टावर है जहाँ पुराने पैटर्न्स को रिलीज करने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ पैटर्न्स हैं जो आप पिछले लाइफ टाइम से होल्ड कर रहे हैं, हो सकता है आप कर रहे हो सकता है ये दूसरे इंसान कर रहे हो, पर ये हो सकता है ईगो हो, कंट्रोल हो, कोई कोई टॉक्सिक ब्रेकडाउन होना है यहाँ पे साइकिल का। ये है जैसे यूनिवर्स ना एक शेकअप भेजता है, एक अर्थक्वेक भेजता है और सब कुछ एकदम से हिल जाता है, ताकि किसी तरह का सच सामने आ सके। तो ये कनेक्शन जो है इजी कभी भी नहीं होना था, क्योंकि ये आप दोनों को कहीं ना कहीं अवेकन करने आया है, जगाने आया है। टावर मतलब ब्रेक डाउन बिफोर ब्रेक थ्रू। आपको उन चीज़ों से फ्री करना है जो आपको रोक रही हो, चाहे वो फियर्स हो, चाहे वो डाउट हो, चाहे पुराने रिलेशनशिप पैटर्न्स हो, पर उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, ये सोल रिकग्निशन है, एक सोल कनेक्शन, आप फेमिलियरिटी फील करते हैं, कंफर्ट, एक इनर चाइल्ड वाली एनर्जी भी है, चाइल्ड लाइक एनर्जी, एक होम वाली फीलिंग है, एक कंफर्ट देती है जो हमें। तो आप दोनों के बीच में एक इनोसेंस है। जब आप साथ होते हैं तो इमोशनली फील करते हैं कि बहुत सेफ है ये जगह मेरे लिए, या ये इंसान मेरे लिए। ये सिर्फ एक जैसे फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये एक जैसे मेमोरी है, सोल मेमोरी है, जो जहाँ दिल कहता है कि तुम्हें कहीं मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ। तुम्हारी जो एनर्जी है वो एक अलग ही तरीके से पुल करती है, और इसलिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं सोल मेमोरी में बैठा हुआ है आप दोनों की। अब एस ऑफ कप्स की एनर्जी है नेक्स्ट। देखिए, कहीं ना कहीं एक इमोशनल अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है।
सेल्फ लव हो सकता है ये इंसान आपको सिखा रहे हो, ओपननेस इमोशनली लेके आना हो सकता है आप सिखा रहे हो सकता है वो सिखा रहे हो, एक वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना। अगेन ये दोनों के लिए हो सकता है, पर मेरे ख्याल से ये आपके अंदर ये कुछ वर्लपूल सा चलाने के लिए ये एनर्जी है। देखिए ये पर्सन आपके अंदर एक इमोशनल नई शुरुआत एक्टिवेट कर रहे हैं या करते हैं, जैसे कहीं ना कहीं आपको वो महसूस होता है कि इमोशंस हैं आपके अंदर, या आप किसी के साथ इस तरह से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं या कर सकते हैं और आपका दिल फिर से बिलीव कर सकता है इमोशनल कनेक्शंस पे या प्यार पे। अब आप जो है उनके अंदर 9 ऑफ सॉर्ड्स अवेकन करते हैं, उनके फियर सरफेस पे लाते हैं। आप देख रहे हैं इसको कैसे, मतलब हताश निराश सिचुएशन सी में है ये। सो आप उनके जो भी एंजाइटी है, आपका प्रेजेंस या जो भी सिचुएशन है आपकी प्रेजेंस के अराउंड, वो उनके अंदर गिल्ट, ओवर थिंकिंग, फियर्स, बहुत सारी चीज़ें बाहर लेके आता है। आप इनका शैडो साइड ट्रिगर करते हैं और ये इसलिए ट्रिगर हो रहा है क्योंकि कहीं हीलिंग की ज़रूरत है। देखिए आप इनको उनके सच्चे इमोशन से फेस करवाते हैं जो वो शायद बहुत टाइम से भाग रहे हैं जिनसे। आपके सामने वो कहीं ना कहीं अपने जो ये शैडो साइड है उसको चाहे बाहर से ना भी करें, इंटरनली कहीं एक्सेप्ट करते हैं। आप जैसे इनका मिरर हैं, ये अनकंफर्टेबल है पर नेसेसरी है। आप इनकी हीलिंग जर्नी एक्टिवेट कर रहे हो कहीं पर। नेक्स्ट एनर्जी है स्टार की। देखिए स्टार जो है ना एक होप, हीलिंग लेके आता है और हायर पर्पस, ब्लेसिंग जो है इस कनेक्शन की वो है स्टार। सो ये एक हीलिंग कनेक्शन है, एक डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगा, एक डिवाइन ब्लेसिंग है इसके साथ। तो ये कहीं ना कहीं होप और विश फुलफिलमेंट भी है। देखिए इस कनेक्शन का सबसे बड़ा गिफ्ट है हीलिंग। आप दोनों एक दूसरे के लिए किसी तरह का गाइड है, किसी तरह की लाइट है, रोशनी एक दूसरे को दिखा रहे हैं किसी पाथ की तरफ जो हीलिंग की तरफ लेके जाता है। चाहे कितनी भी डार्कनेस आए, ये कनेक्शन फिर भी आपको होप देता है, फिर भी आप उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। स्टार यहाँ पे बेसिकली आपको दिखा रहा है कि ये रिश्ते में एक डिवाइन पर्पस है और आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं एलिवेट कर रहे हो, ऊपर उठा रहे हो, जहाँ पे भी हो, जिस भी सिचुएशन में अभी हुआ हो अपनी लाइफ के। सो सेपरेशन हो ना हो, ये प्यार जो है ये इंस्पायर करता है, ये हील करता है, किसी न किसी तरह का चेंज भी करता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो स्टेडी ग्रोथ वाली एनर्जी है। अगेन ये लेसन्स भी लेके आता है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक अ स्टूडेंट कार्ड, लर्निंग, एफर्ट, डेडिकेशन, प्रैक्टिकल प्रोग्रेस, उन सब चीज़ों को दिखाता है। तो ये रिश्ते को टाइम चाहिए लेकिन पोटेंशियल बहुत हाई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब रियल वर्ल्ड एफर्ट, ये सपने बुनने वाला एफर्ट नहीं है। फ्यूचर में कमिटमेंट, पार्टनरशिप या स्टडी रीबिल्डिंग हो सकती है। ये इमैच्योर नहीं रहेगा, ये ग्रो करेगा। ये वो पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी नहीं है, ऑल्दो हमारे पास आगे अभी पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है, जो कि फाइनल मैसेज है स्पिरिट का आपके लिए। देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स यस इमैच्योर है, बट ये कम्युनिकेशन की तरफ भी इशारा करता है। ये कहता है कि अज्यूम मत करिए, जो भी सच है उसको समझने की, ढूंढने की कोशिश करिए। क्यूरोसिटी, ओपननेस से जाके और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। तो यूनिवर्स बेसिकली कह रहा है कि बातों को छुपाने की, दबाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन सब कुछ बदल सकता है। यहाँ पे ये कनेक्शन अभी भी इवॉल्व कर रहा है और डिसीजंस जो भी हैं अभी हुए हैं आप दोनों के बीच में, वो अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। क्यूरोसिटी रखिए, ऑब्जर्व करिए, पर जैसे मतलब रश करने की ज़रूरत नहीं, इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो
ये जो कहानी है ये अभी भी लिखी जा सकती है, ये ख़त्म नहीं हुई है। देखिए, ये कनेक्शन सिर्फ प्यार नहीं है, ये किसी तरह की अवेकनिंग भी है। ये आप दोनों को एक दूसरे को किसी तरह का चेंजेस आप दोनों एक दूसरे के अंदर लेके आ रहे हो, तो चेंज कर रहे हो एक दूसरे को और हील कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कभी भी ये नहीं है कि अपनी वैल्यू को हम भूल जाएं। आप इस कनेक्शन का हिस्सा तभी बन पाओगे जब आप अपनी वैल्यू पर पहले समझोगे, अपनी हीलिंग पे भी फोकस करोगे। प्यार सिर्फ उनके साथ नहीं, प्यार अपने से भी करना ज़रूरी है। बिकॉज जब आप अपनी वर्थ पे फोकस करते हो, उस पर ध्यान देते हो, तो दुनिया और ये पर्सन जो भी है, दोनों आपके यू नो आपकी उतनी ही वैल्यू करते हैं, आपको उसी गहराई से प्यार करना सीख लेते हैं। सो अपनी वैल्यू को कभी भी कम मत करिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।